हमारी जनता सरकार मोर्चा की जो टीम है वो डॉक्टर साहब को ये कुछ बीज, देसी बीज अभी भेंट करने वाले हैं। और मैं डॉक्टर साहब के लिए भी ये जानकारी जो इन्होंने मुझे दी कि जो माधवा आश्रम है अपना भोपाल में, आप सब लोगों ने सुना है ना, हमारी जो ये आंदोलन की नींव है ये भोपाल गैस ट्रेजेडी से टिकी हुई है पूरी की पूरी। क्योंकि राजीव भाई का जो उदय हुआ है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जो उन्होंने फिर स्टडी किया कि वो 18,000 लोग मरे थे वहां गैस लीक के कारण। यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी जिसने वो गैस लीक कर दी थी वहां। इसको ध्यान से सुनना आप, गैस लीक कर दी थी यूनियन कार्बाइड ने। उन्होंने जब उस पर स्टडी किया तो पता लगा कि यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी ने एक बायो वेपन को टेस्ट करने के लिए कि ये कितना मारक क्षमता वाला है, कितनी दूर तक इसका प्रभाव है, उस पर भारत में टेस्टिंग करी तो उस पता लगा कि 18 से 20,000 लोग जो रात को सोए थे सुबह उठे नहीं, उस गैस के प्रभाव में लोग मर गए और कितने लोग आजीवन के लिए विकलांग हो गए। जो बच्चे गर्भ में थे, वो जो नागासाकी हिरोशिमा में जो हुआ था वो भारत में घटा, भोपाल के अंदर। लेकिन वहां 2 परिवार बचे थे जो रिकॉर्डेड है, भारत सरकार ने उस पर स्टडी की, पूरी दुनिया ने उन परिवारों के ऊपर स्टडी किया था कि ये इतनी खतरनाक गैस में 2 परिवार बच कैसे गए। क्यों? क्योंकि वो गाय के गोबर के कंडे से डेली प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे। तो वो माधवा आश्रम भोपाल के अंदर है जो जिसने अग्निहोत्र की विद्या को पुनर्प्रचारित किया देश और दुनिया के अंदर, और उस पर रिसर्च एनालिसिस करके सबके सामने वो विज्ञान बताया कि कैसे जो गैस आई थी वो यूनियन कार्बाइड से, जो गाय के कंडा और घी जलाने से जो बीटा प्रोपिलीन एथिलीन जो गैस निकलती है, ऑक्सीजन सी सहायक गैसें हैं जो वातावरण में इतना पेनिट्रेशन कर देती हैं कि एटॉमिक रेज भी, एटॉमिक किरणें भी, विकिरण भी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। तो वो वहां प्रैक्टिकल दिखाया। तो इन्होंने मुझे बताया, क्या बताया कि वो दीदी जो वहां हेड है कि वो जब इन्होंने आपके बारे में उनको बताया तो दीदी ने इनको कहा, ये खुद बताएंगे उस बात को कि क्या कहा इनको। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। सम्मानित मंच और हमारा जो है प्रायोजित मंडल जनता सरकार मोर्चा, मैं और हमारे किसान साथियों, क्षेत्र के जो है हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें और स्वाधीन भारत अभियान के जो क्रांतिकारी बंधु हूँ। मैं कल शाम को मैं यहाँ भोपाल से आया तो वहाँ का कार्यक्रम छोड़ करके 2 दिन का 11 दिनों का था। तो मैं जो दीदी ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं, तुम कहा कि मिट्टी का पात्र दीजिए, मैं बलहारा जी से मिलने जा रहा हूँ, हमारे जनपद के करीब आ रहे हैं। तो कहा बलहारा जी के बारे में मैं भी सुना, वो अंतर्राष्ट्रीय ख्यातलब्ध निधि 193 देशों में अग्निहोत्र कृषि का उनका पेटेंट चल रहा है। तो हमने कहा कि मैंने भी बहुत सुना है, तो आप हमारी ये तांबे की किट ले जा करके उनको दीजिए, पूरा सेट है। ये किट करीब 2,000 रुपये की उनके यहाँ आती है। तो उन्होंने कहा स्वतंत्र तो 10,000 लोगों को विदा करके फिर हमसे मिले कि 10 मिनट के लिए, और ये किट दिया उन्होंने स्वयं कि बलहारा जी को दीजिए जा करके। और चूँकि बलहारा जी से थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूँगा अपना। मैं श्वेतांग त्रिपाठी और गांजर सीतापुर, गांजर लखीमपुर में कुछ भाग भी है, बहराइच में विभाग है और सीतापुर में विभाग है। सीतापुर के 4 ब्लॉक रामपुर, मथुरा, रेवसा, बेहटा, सकरन को गांजर कहा जाता है। यानी घाघरा सारदा का संगम, चौका नदी, केवानी नदी 100 नालों से और 100 झीलों से आच्छादित क्षेत्र है, यानी एबुडांस। हमको गांजर क्यों कहा, ये क्षेत्र के मनीषियों ने नाम दिया है। लखीमपुर में भी बात भी है, सीतापुर में भी बात है कि छोटे से चारपाई के क्षेत्र में हमारी फसल गेहूं गंज गया, यानी अधिक उत्पादन। हम वेदोक्त काल से गाय पालते थे, पत्तों के विघटन के कारण ह्यूमस की अधिकता हो गई और इसलिए क्षेत्र गांजर दिया। इसी प्रकार से 300 साल पहले मैंने अध्ययन किया कि जो अमेरिका में था एबुडांस एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जिस कारण अमेरिका पूरे विश्व में आगे हुआ और वहाँ के मूल निवासियों को ख़त्म कर दिया गया। उसी प्रकार से अपना भी क्षेत्र गांजर है, यानी एबुडांस गांज दो। देश में जहर मुक्त मुक्त खाद्यान्न से पूरे देश को हम गांज देंगे। एबुडांस यानी लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच। और ये जो धरती है जहाँ पे आप लोग बैठे हैं, हमने 2 वैज्ञानिक सन 12 में, केवल सद्य तो नहीं हो रही, चलते रही 10 मिनट के लिए डॉक्टर पंकज त्रिपाठी आए थे। उन्होंने केवानी के इस पार देखा। मैंने कहा मैंने यूरोप देखा, 6 फुट की पर्सनालिटी। मैंने सुल्तानपुर का DHO था और उसने कहा कि मैंने यूपी और इजिप्ट की जमीन समान, उसमें जो घाघरा क्षेत्र की सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर की वर्ल्ड की नंबर 1 लैंड,
जिस धरती पे आप रहते हैं विश्व की नंबर 1 लैंड है, और ये अवध क्षेत्र अवतारवाद की धरती है। और हम अवधी भाषा में हमारे जो अरुण कुमार त्रिवेदी थे वो कहते थे इतनी गालियाँ, जितनी अच्छी गालियों के मामले इतनी समृद्ध भाषा विश्व की 4800 भाषाओं में नहीं है। हम बहुत समृद्ध हैं अवध क्षेत्र में, और अवतारवाद की धरती है ये, कि 10 अवतार यहीं पे हुए हैं। तो गांजर का ये परिचय है। तो गांजर को लेकर के मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ देसी बीज संरक्षण। मैं एक कृषक परिवार से आता हूँ और मैं खेती करता हूँ। खेती करने के साथ में देसी बीज संरक्षण 1 किलो देता हूँ और 3 किलो उसकी वापसी है। 1 किलो से जो है हमारा मूल वापस हो जाता है, 1 किलो से ये जो कार्यक्रम से होते हैं आने जाने का खर्चा निकलता है, और 1 किलो फिर बांट देता हूँ आप लोगों को। और किसी प्रकार किसी समाज से, किसी सिस्टम से पैसा नहीं लेता हूँ, और उसी सिस्टम से हमारा जितना भी आने जाने का खर्चा पूरे हिंदुस्तान में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें मैं जाता हूँ। न परिवार से अपने पैसा लाता हूँ, न समाज से, केवल एक मुट्ठी बीज से ये सारा जो है मूवमेंट गांजर का पूरे चल रहा है। तो अब आते हैं कि ये जहर मुक्त खेती बिना देसी बीजों के नहीं हो सकते हैं। जितनी भी खेतियाँ आई हूँ, जितनी भी खेती जैविक आई हूँ, तो उसमें हुआ कि हमने बहुत सारे बीज जो है बाज़ार से लेकर बोए, और हमारे प्रवर्तकों ने, हमारे टीचर्स ने हमको बताए, रिजल्ट नहीं मिले। क्या हुआ कि उसमें हाइब्रिड बीज है, तो उसमें डॉक्टर साहब बैठे हो ज़्यादा जानकार हैं कि जीन एडिटिंग के जरिए उसमें कैंसर के जीवाणु, ये सब जीवाणु ना उत्पादन हो। केवल वो बीज जो है रासायनिक खाद पेस्टिसाइड पर उत्पादन के ये नहीं देंगे, तो इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई। तो हमारे मन में सन 15 में बहराइच के एक जैनकर सिंह हुआ करते थे, तो कहा कुछ भाई कुछ समाज के लिए कर जाइए। तो संगठन का कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आया, कि मैंने अध्ययन किया कि 1947 के बाद जो है भारत सरकार बनी, ध्यान से मेरी बात सुनिए, और जो है प्रदेश सरकारें बनी, और विश्व में अन्य सरकारें बनी, और WHO WTO बने। तो ये संगठन है। संगठन का अपनी बिल्डिंग होती है, अपने पदाधिकारी होते हैं, उनका एक सिस्टम होता है। वो समाज मानवता का भला इस समय आर्थिक युग में नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अनाज का संकट आने वाला है, 11 साल से हमको अनाज दिया जा रहा है 5 किलो, और पंजाब भी, हरियाणा बाढ़ में डूब गया है, चारों तरफ उत्पादन कम हो गया है। अब अनाज का संकट गहराएगा, अब हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो सरकारी हमारी होती बप्पा अपनी भाषा में, पिताजी, फादर होती है, उसकी जिम्मेदारी है जनता को देना। तो पूंजीपतियों को 90% सब्सिडी नहीं, अरबों रुपये देगी। अगर ये मितौली क्षेत्र में 2 लाख किसान रहते हैं, अगर सबने 10 कुंटल अनाज का अपने डेयरी में संरक्षण कर लिया, तो उसमें कौन सा जो है पैसा लगा किसी कर्मचारी को, किसी किया, और हम अपने देश के लिए जो है अनाज का संरक्षण करते हैं। ये समूह भावना है, यानी संगठन का सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। जो सरकारें ये पद्मश्री और पद्म भूषण ये सब देती हैं, अगर समूह के, न सीतापुर के समूह ने, लखीमपुर के समूह ने किया, उनको दीजिए आप, किसी व्यक्ति को ना दीजिए। क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का जो सिस्टम चल रहा है, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का, तो ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से जो बचना है, जो भाषा इनकी भाषा में, हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, लेकिन ये जो कहते हैं, तो मान के लिए हमारा टीचर जो है लखीमपुर रहता है, मितौली पढ़ाने ना पड़ता है, तो जो कार्बन की मात्रा फूंक कर आता है, उससे समाज की भी हानि होती है। पहले क्या था, 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या था, वो टीचर आकर हमारे यहाँ रुकता था, प्रधान जी के यहाँ, उनके बच्चों को पढ़ाता, उनका भोजन करता था, 1 पैसे की ग्लोबल वार्मिंग नहीं करता था। तो समूह के सिस्टम पे हमको जाना होगा। तो इसी तरह से अग्निहोत्र कृषि, एक अग्निहोत्र कृषि है, सुबह शाम, जैसे मैंने यहाँ सुबह अग्निहोत्र किया 6:08 पर था, तो उसमें होता गाय के गोबर के कंडे लिए जाते हैं। जर्मनी के वैज्ञानिकों के रेडिएशन कम कर देता है, और गाय का जो घी होता, अभी तक वैज्ञानिक कहते थे विश्व के कि इससे ऑक्सीजन का जो है शोधन होता है, अब कहते हैं निर्माण होता है। यानी हमने 50 बूंद यहाँ घी किया, सुबह किया अग्निहोत्र किया, और शाम को जो है वो महामृत्युंजय किया, यानी 50 बूंद घी, यानी 250 कुंटल ऑक्सीजन का निर्माण कर दिया। और 250 कुंटल का ऑक्सीजन निर्माण हुआ, तो जितने लोग यहाँ पे आए, जितने सजीवधारी हैं, सब ने ऑक्सीजन लिया। उसी तरह से यदि आपके ब्लॉक में एक जगह आप अग्निहोत्र करते हैं सुबह शाम, राइट टाइम पे, राइट टू टाइम, यानी जो कॉस्मिक स्ट्रेटोस्फेयर है, वहाँ से कॉस्मिक एनर्जी दौड़ती हुई आपके पात्र में स्थिर होती है, शाम को निकलती है पॉजिटिव एनर्जी। तो 8 किलोमीटर क्षेत्र के पंच महाभूत, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी का पोषण होता है। तो ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। केवल जैविक खेती से केवल मिट्टी सही होती है, और प्राकृतिक खेती से मिट्टी, जल सही होता है। अग्निहोत्र खेती से पंच महाभूत सही होते हैं। और प्रदूषण का कारण थोड़ा सा संक्षेप में कहना चाहूँगा, आकाश तत्व उपग्रहों के कारण और मानव अस्तित्व का प्रदूषित हो गया है। हवा फॉसिल फ्यूल, यानी डीजल, पेट्रोल, पत्थर, कोयला, और जल तत्व ये यूरिया और DAP डालने का कारण जमीन में गया है। और मिट्टी क्यों, ट्रैक्टर के जोतने के कारण। अग्नि बहुत अधिक
जंगल में आग लगने का कारण, ये सारे कुछ प्रदूषण पंचभूत, यानी पंचभूतों से हमारा बेटा बना, हम बने हैं, पूरी प्रकृति बनी हुई है। तो यदि 4000 धर्म के माने, मैं धर्म का प्रचार नहीं करने आया हूँ, लेकिन 4000 धर्मों का जो मूल माने तो यही होता है कि प्रकृति की पूजा अगर आप करते हैं। राम कृष्ण भी प्रकृति की पूजा करते थे, कि वो कहते थे कृष्ण का मैं अग्निहोत्र के बिना एक दिन नहीं सकता। इनका वो जो गीता का कर्म का सिद्धांत है उससे ऊपर जो है सनातन धर्म का अग्निहोत्र यज्ञ था। और राम का जन्म भी तुलसी बाबा में लिखा है जो है यज्ञ ब्राह्मण गुरु की रक्षा के लिए होगा, क्योंकि अब प्रदूषण रूपी जो है राक्षस हाहाकार कर रहा है। तो हमको आगे आना होगा कि 2 बूंद सुबह शाम गाय का घी जलाना होगा, उससे सब सजीवों को ऑक्सीजन मिलेगी। यदि घर का मुखिया करेगा तो हमारे बेटे को लाभ मिलेगा, हमारी पत्नी को लाभ, और जो है हमारे जो है कुत्ते को लाभ मिलेगा, पशुओं को, खेती को लाभ मिलेगा। और दूसरा, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, सरलीकरण इन्होंने किया है। जो माधव आश्रम जो ये किट दी है कि आप बिना स्नान के ये कर सकते हैं चावल घी से, और बिना स्नान के, और चावल घी से अग्निहोत्र करेंगे बिना स्नान के तो जो है शाम को करिए। तो यदि घर पर आप नहीं है मुखिया तो आपकी पत्नी कर सकती, बेटा कर सकता, नौकर से कर सकता है, और नहीं है कोई बात नहीं। इतना सरलीकरण, जिससे इस्लाम में हमारे सरलीकरण है कि 5 समय की नमाज हम अदा कर सकते हैं, वो भी उजू करके, यानी हमको स्नान का कोई बंधन है। तो सरलीकरण पे जाना होगा। यदि समाज को बचाना है, पंचमहाभूतों को बचाना है, तो हमको सरलीकरण करना होगा। तो ये माधव आश्रम की जो नलिनी माधव हैं, इंटरनेशनल ख्याति लेडी हैं, तो हम यहाँ पे आ रहे तो उन्होंने कहा सुतंग जा रहे हैं, तो बलहारा जी के बारे में सुना है। तो ये किट, इसमें एक अग्निहोत्र एक तांबे का जो है किट है, बीज गणित के सिद्धांत पे। एक चिम्मच छोटा सा है, यानी आपसे घी कह लें, घी केवल 50 ग्राम महीने में लगेगा, और एक चिमटा है, और कुछ साहित्य है। ये हम भेंट करते हैं माधव आश्रम की तरफ से, और सर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्टॉल पर जाइए तो माधव आश्रम के लिए दीदी ने कहा कुछ हमारी डायरी पे लिख के जाइए, वहाँ पहुँचा देंगे। ये परंपरा हमारे क्षेत्र की है। और चूँकि हमारा गांजर क्षेत्र है, और बलहारा जी हमारे जो राजेश टंडन जी थे, गुरु जी थे, अब नहीं एक्सपायर हो गए हैं। सन 19 में कहते थे जाइए बलहारा से स्वतंत्र जी मिलिए, बलहारा जी से मिलिए जाकर के और सीखिए जाकर के कुछ। तो अब हमारे पड़ोस में ऐसे हमने हमारा मोबाइल चल रहा था, प्रकृति की देन है, मैं प्रकृति की पूजा करता हूँ। अचानक से करीब 10-15-20 हमारे मोबाइल पे वीडियो आ गए। वो शुभम मान जी का नंबर आया, तो हमने उनका मैसेज किया, और हमारा कार्यक्रम भोपाल लगा हुआ था। 12 तारीख को मैं टिकट करवा चुका था, तो हमने कहा फिर 10 तारीख को टिकट हम वापसी करवा लेंगे, हम यहाँ जरूर आएंगे। फिर 11 तारीख को दीदी ने वहाँ से आने दिया हमको जो है, तो जो है फिर वहाँ से आए। तो ये हमारा सौभाग्य है, और आप लोगों का भी सौभाग्य है कि जो व्यवस्था की परिवर्तन की बात है वो आप लोग बड़े कायदे से चीज़ को समझिए। और हम तो समझ चुके हैं बहुत चीज़ें, क्योंकि साधारण किसान हैं, और अपने राजेश टंडन गुरु जी के माध्यम से आपके विचारों को वो हमको बताते रहते थे। तो चूँकि नेचर के बिना, नेचर से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं होता है। एक बार जो है ये हम लगाए होते कि इसका क्या मतलब है कि जब जैविक माने जीवन देना, जो हमको जीवन दे, यानी प्रकृति के करीब, तो ये बया चीने से बड़ा इंजीनियर कोई नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की बात कृषि इंटरनेशनल स्तर तक बलहारा जी पहुंचाएं, और हमारे क्षेत्र को समूह भावना से प्रेरित करें, और हमारे क्षेत्र को बचाएं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी समूह भावना है। बहुत सारे बीज हैं, बहुत सारा कल्चर यहाँ उस पर इतना केमिकलाइज नहीं हुए हैं, क्योंकि विश्व का इतना सिस्टम है। उत्तर प्रदेश और जो है बिहार झारखंड की ज़मीनें उनको चाहिए किसी न किसी माध्यम से। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो लोग डूब जाएंगे। मैं जितना तक जान सका जो समझ में आई, उन लोगों को अब हिंदुस्तान में गाजा में लोग नहीं रहेंगे। वो 500 करोड़ का आदमी आपके गांव में गौशाला में जो गायें मर रही हैं वहाँ पे रहेगा जाकर के। सीधी बात, वो लोग यहाँ रहना चाहते हैं, न गाजा में रहेंगे, न किसी जो है अरेबियन कंट्री में जहाँ लड़ाई होती है। वो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश, यहाँ की ज़मीनें प्रदूषित नहीं है, ये पहले से उनका प्लान है, और यहीं आना चाहते हैं। यदि समूह भावना से आप जागृत हो गए, जैसे देसी बीज हम लाते हैं, तो देसी बीज में हमने ज़्यादा भ्रम न करके खेतियों में 4 कॉन्सेप्ट बनाए। देसी बीज, देसी गाय, RSS वाली गाय नहीं, देसी गाय नहीं। देखिए हम बुराई नहीं करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते। देखिए RSS अपना काम करता है, हमको उससे कोई बुराई नहीं है, लेकिन मतलब जो है, जो गाय का मतलब है और सुरक्षा। जैसे हम जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करेंगे, हम छोटे किसान हैं, अपने बालक को पत्नी से मितौली में पढ़ाना चाहेंगे, अगर हम पंपिंग सेट हमारा उठ जाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है, तो दरोगा जी हमारा रिपोर्ट नहीं लिखेगा कि फसल सुरक्षा। जो पंजाब हरियाणा है तो वहाँ इतनी डेवलप है, वहाँ कोई पंपिंग सेट नहीं चुराएगा, लेकिन यहाँ पंपिंग सेट चुरा ले जाएंगे।
सीधी बात। तो ये जितना भी मध्य यूपी है, यहाँ पे फसल सुरक्षा समितियों का गठन करना होगा। और एक बार हमने बात की थी दरोगा से और एसपी से, तो कहा गृह विभाग से परमिशन लेना होगा। पैसा जनता किसान सरकार मोर्चा के जो है समूह बनेगा वो देंगे। हम 4 सुरक्षाकर्मी, जब आंगनबाड़ी 3000 मानदेय पे, आशा बहू 2000 के मानदेय काम कर सकती है, तो मानदेय पे हम लोग नहीं रख सकते हैं? कम से कम सहयोगी घंटे भर के लिए हो जाए कि हम जा रहे हैं भैया जो है कुछ लेकर के, हमारा खेत थोड़ा सा देखना है ना। तो इस पर गहनता से विचार। हिंदुस्तान का विकास न होने के कारण फसल सुरक्षा समितियों का गठन नहीं है। अगर फसल सुरक्षा समितियों का जो चौकीदार गांव में हो जाएं, जैसे शहरों में हमारे दुकान बचाने के लिए हमको हमारे सेठी बाबूजी को 200 रुपये देने पड़ते हैं, अगर मनरेगा सबसे अपना खेत बचवाएं 1 एकड़ तो 24,000 रुपये महीने देंगे। ये असमानता के कारण इस पर ध्यान देना होगा जनता सरकार मोर्चा को भी, यहाँ के लोगों को, कि जो है 25,000 रुपये महीने सुरक्षा कारणों से जैविक खेती, प्राकृतिक खेती नहीं करते हैं। और दूसरा जो है सामूहिकता, जो देसी बीज हम आपको यहाँ बल्हा जी के माध्यम से देंगे उसको बचाइए, समूह करिए, कि कल को न हम देने आएंगे और न आपको जो है महाराष्ट्र ले पाएंगे, समूह में करिए। तो ये हम सोना मोती गेहूँ दे रहे हैं। तो सोना मोती की खासियत ये है जिसमें फोलिक एसिड, संसार के किसी गेहूँ में फोलिक एसिड नहीं पाया जाता है, और टाइप 2 का गेहूँ है, और इसमें ग्लूटीन नहीं पाया जाता। भगवान श्री कृष्ण इसकी रोटी खाते थे। गुरु नानक देव ने पैगंबरी गेहूँ कहा है इसको, यानी खुदा का गेहूँ, रब का गेहूँ, अल्लाह का गेहूँ। और इसको अपने बच्चों को खिलाइए। जो बाजार का गेहूँ है, कोई भी कंस, माता पिता कंस पूतना नहीं पाते हैं, क्योंकि 6000 चीज़ों के माध्यम से आप पॉलिश्ड अन्न खा रहे हैं। नहीं 1.5 किलो चावल, 1.5 किलो दाल, 1.5 किलो जो है गेहूँ, 150 ग्राम केमिकल बराबर खा रहे हैं। तो इस गेहूँ को प्रमोट कीजिए और उन क्षेत्रों का चयन कीजिए। हम खेतों में नहीं करते हैं, जो गाँव में पड़ी ज़मीनें हैं, उसमें सब्जी का उत्पादन करके हम 10 देशों को जो है जहर मुक्त खाद्यान्न दे सकते हैं। और खेत में जो हमारे 10 देशों को, जो गांव के अंदर एक लौकी का पेड़ 1000 लौकी देती है। अगर जहर मुक्त सब्जी हम क्यों नहीं उत्पादित कर पा रहे हैं? जैविक सब्जी खेत में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि खेतों में छुट्टा पशुओं की समस्या, और कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई सहयोग करने को तैयार नहीं है। और परिवार में होता है कि यार जैविक से कहीं पैदा होगा, तो वो जहर मुक्त गाँव के अंदर जो ज़मीनें पड़ी उसमें हमको खाद भी नहीं देनी है। जो भी भाई पहले ही पक्के मकान बने हैं, फिर टेरेस गार्डन भी गांव में बना सकते हैं। यहाँ बहुत सारी ज़मीनें खाली पड़ी हैं। और स्कूल कॉलेज में क्यों पेड़ लगाते हैं? वहाँ देसी बीजों का संरक्षण हो। ऐसे देसी पौधे हैं खूबसूरत मिर्चे के, उसमें देखना। और ऐसे देसी बीज हैं तो जो स्कूल कॉलेज में संरक्षण हो सकता, पार्कों में संरक्षण हो सकता है, खेतों में किसान के नहीं हो सकता है। इस स्थिति पे आप लोगों को सरकार का ध्यान दिलाना होगा। ये पार्क जो विदेशी फूल लगाए हुए हैं इनको खत्म करवाइए आप लोग। देसी बीज संरक्षण, ये बिना छिलके का जौ है, ये 5000 रुपये किलो। कर्नाटक के DIG हुआ करते थे सत्येंद्र प्रताप सिंह, उनके यहाँ से आधा किलो जो है शिवशंकर सिंह ने जो है राजा साहब ने बहराइच, स्टेट ऑफ बहराइच, हम दोनों लोगों ने लिया था। ये शुगर और शुगर की और पेट के रोगों की औषधि है, और बहुत सारी बीमारियाँ, ये हम बलहाराज को दे रहे हैं। और अपने ब्लॉक में लेकर जाइए और इसको एक मुट्ठी बीज से 10 किलो से फिर दूसरे साल जो है 10 कुंटल, फिर पूरे ब्लॉक में पहुँच गया। और ज़्यादा उत्पादन न कीजिए। और एक हमारे पास बहुत ही महान औषध है जिसको हल्दी का तेल कहा जाता है। हल्दी का तेल जो है ये सफ़ेद हल्दी का तेल है। इसकी प्रजाति हमने पिताजी के नाम से भारत के पौधा संरक्षण मंत्रालय से जो है अधिकार भी संरक्षण प्राप्त किया, रजिस्ट्रीकरण का 10 साल इस पर हमने काम किया। तो ये जो है अगर कोई व्यक्ति है, इसके बारे में सुन लीजिए, कोई यदि बुजुर्ग व्यक्ति है, घुटनों का दर्द है, कंधे का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, या लगातार वो बोलता है, तो उसमें 100 ग्राम सरसों तेल मिला करके पूरे शरीर में लगा दीजिए। एनर्जी बूस्टर है बहुत तगड़ी। यदि कोई जवान व्यक्ति यात्रा करता बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर पे काम करता है, कि वो लगा दी 5 मिनट के अंदर दर्द दूर हो जाता है। रक्त का बहना है, गंडमाला है की गिल्टियाँ हैं। अब कहते हैं इतने रोग में क्यों फ़ायदा करता है? क्योंकि बात पित्त सामक हल्दी होती है, यानी 60% बीमारियाँ अपने आप करोड़ होती हैं। कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, सिर का दर्द है, डिलीवरी के बाद की कमजोरी है, या कोई बच्चा डिलीवरी के समय औरत दर्द से मरी जा रही है, तो उसको लगवा दीजिए जीवनी शक्ति बनी। यह जीवनी शक्ति इम्यूनिटी पावर। यदि कोविड की वैक्सीन आपने ली है तो ग्रेफेन ऑक्साइड उसमें है, तो हल्दी के तेल ये कवर हो चुका। मैं किसान हूँ, कोई रिसर्च मेरे पास नहीं है, लेकिन अनुभव हमने लिया है। और हमने कोविड के समय में इसमें ग्लूनाइन मिला करके 2000 लोगों को उल्टी कराओ, क्योंकि कोविड का था कि यहाँ पे जो है छाती में जमा कफ हो जाता था, और जाड़े के कारण अप्रैल में गर्मी होनी चाहिए थी, संचित मल निकलता है, और संचित जब मल निकलता है तो जो है अप्रैल में निकल नहीं पाया। डॉक्टर ने जो एकदम से गर्म या पैरासिटामॉल दे दिया, कोई दवा थी नहीं, एकदम से वो सिस्टम उनका कोलैप्स करके ऑक्सीजन के वो खत्म हो गए। तो उसमें क्या किया, इसमें जो है ऑटोमेशन पे हल्दी का तेल है, जिनको दिया ग्लूनाइन मिला करके 5-10 मिनट पिलाया,
यदि मान के चलो उनके शरीर की सिचुएशन है तो लैट्रिन के माध्यम से लिया जाए, नहीं उल्टी के माध्यम से लोग बच गए। ये मैं बलहारा जी को भेंट करता हूँ और चाहते हैं अपने जनता मोर्चा किसान मोर्चा में इसका प्रचार करें। और कोई ये नीम हकीम वाली औषध नहीं है, इसकी प्रजाति का भारत सरकार ने हमको पेटेंट भी दिया है। ये पेटेंट नंबर इस पर छपा हुआ है मेरे पिताजी के नाम से। और स्वांता सुखाय हमारे लिए है, हम आम भारतीय के लिए इस तेल को जन जन तक पहुँचाने की दर्द, जो पॉलिश्ड अन्न हम खा रहे हैं, चाहे कोई संत हो चाहे कोई महात्मा हो, जो बाजार का हम खा रहे हैं, तो दर्द सबके होगा। 25 से 35 साल की महिला के, 35 से 45 साल तक पुरुष के शरीर में दर्द भी होता है सबके, और दर्द ऐसा होता है कि हम कह नहीं सकते हैं। अपनी इस टीम को, अपने हम सचिन जी को दे देंगे, जी सारी टीम को हम दे रहे हैं। और हम बलहारा जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, यदि समय उनके पास हो तो हमारे यहाँ से घर की दूरी गांजर की जो है करीब 70 किलोमीटर है, लहरपुर के आगे है। तो जो मॉडल हमने तैयार किए हैं, चाहे आप न्यू वर्ल्ड के ऑर्डर की बात करते हैं, चाहे स्टेक होल्डर कैप्टन की बात, दी ग्रेट रिसेट की बात करते हैं, या कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे किसानों के मॉडल जो है, यदि लॉकडाउन लग जाता है किसी प्रकार का, तो हम देसी बीज संरक्षण किसानों के यहाँ समूह भावना से करवाए हैं। बड़े बड़े मॉडल हमारे यहाँ लगे हैं। अभी एक दरोगा हमारे यहाँ गए थे किसान के यहाँ, तो उन्होंने कहा इसको इनाम देने वाला काम है। उसमें 1 एकड़ में किनारे करीब 50 कुंटल नींबू भी लगा है, और काली अदरक भी लगी है, काली हल्दी भी लगी हुई है, और जो है सोनामोती गेहूँ भी लगा है। छोटे चारपाई कितने क्षेत्र, तो आप लोग जो मॉडल बनाए हैं, मतलब जो खेत में चारपाई कितनी जगह के, जिसको किसान यहाँ बैठे हुए हैं, किसानों को मैं मॉडल दे रहा हूँ। जो किसान जैसे मान के 5 एकड़ ज़मीन उनके पास है, तो आप 1 एकड़ में 100 चीज़ें लगा दीजिए, और जिस चीज़ का बाजार आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ा दीजिए, और 100 चीज़ों 1 एकड़ में तो आपको 5 लाख रुपए दे जाएगा चारपाई की, और घर का यूज करेंगे। तो जो है, और जो है जनता मोर्चा का सरकार हमारे क्षेत्र को अपने अंडर में ले। और मैं गांजर में जो हमने काम किया है इस चीज़ का, तो ये हमारा जो है जनता सरकार मोर्चा मैनिफेस्टो में गांजर के देसी कृषि पद्धति का मॉडल बनाने के संबंध में लिखा है, जो वहाँ के लोगों ने। और गंजराहा, हम लोग आदिवासी की श्रेणी में भी आते हैं, सीधे साधे लोग हैं, और बाहर के लोगों ने हम सदा हमारा दोहन किया है। तो और जो है, और देखिए हमने सीतापुर के बारे में जो बलहारा जी को मैं दे रहा हूँ, जनता सरकार मोर्चा समझ साधारण कृषक सीतापुर, मैंने किसकों से वहाँ बात भी की। सीतापुर एक संचित पर्पस, देसी बीज, देसी गोवंश सुरक्षा, सामूहिकता, जैविक प्राकृतिक गो आधारित अन्य कृषि पद्धतियाँ, सरकारों के एनजीओ के फ्रॉड के संबंध में। ये 20 साल से जो फ्रॉड हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए, जो ये बंच है जो बुद्ध जी बैठा हुआ है, अरे स्वाधीन भारत की महिलाएं सुन लीजिए, एक फ्रॉड हुआ है कि 20 साल से हजारों करोड़ रुपए जैविक प्राकृतिक 50 जो देसी कृषि पद्धतियों के प्रमोशन के लिए सरकार ने, एनजीओ ने खर्चा किए हैं। और सिक्किम जैसे राज्यों को छोड़ करके जो प्राकृतिक संपदा संपन्न क्षेत्र हैं, एक गांव, एक ब्लॉक, एक जो है जिला मॉडल के लिए पुस्तक नहीं है। इसमें जो है आप लोग जनता सरकार मोर्चा इसका हिसाब मांगे सरकार से कि आखिर मॉडल बताइए आपने क्या किया इन पैसों का। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। और जिनको देसी बीज लेना हो, देखना हो स्टॉल, और वहाँ पे आए, और बलहारा जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे स्टॉल पर जरूर। हम जिमीकंद हमारा रह गया है जो उसको हम देंगे जरूर आपके घर के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्वेतांक जी। आप सोच कर देखिए, ये आपके सामने लाइव एक एग्जाम्पल आया एक चीज़ का, कि जब आप निकलोगे ना, जब आप घर से ढूंढने निकलोगे ना अपने जैसे लोग, तो आपसे भी बड़े बड़े कलाकार मिलेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन तप की तरह जिया हो, और जो समाज के लिए किस तरह से लगे हों। ये प्रैक्टिकल है बेसिकली, ये नेचुरल हीरोज हैं, मतलब ये अनसंग हीरोज, जिनकी चर्चा ही नहीं होती कभी, जिनकी कोई चर्चा नहीं करता, बल्कि अगर सिस्टम को पता चल जाए तो किसी तरह से इनको रेड कारपेट दे देते हैं, पद्मश्री दे देंगे, 20-30 लाख 50 लाख रुपया दे दिया, और मीटिंग्स इतनी करवा देंगे कि असली काम से ध्यान ही उठ जाएगा। जैसे कल को हमको कहने लगेंगे, बलहारा जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैं कहा अच्छा, जो कर रहा हूं वो छोड़ दूं, ताकि बलहारा जी बिजनेस कर लीजिए, अच्छा ताकि जो कर रहा हूं वो सरकार की आंखों में चुभ रहा है, इसलिए कुछ और करने को बोल रहे हो। ये छोड़कर कुछ और करना चालू करते ही सब खत्म हो जाता है। तो ये ऐसे ऐसे योद्धा असल में पड़े हैं भारत देश के अंदर, एक से एक वीर पड़ा है। आप बस निकलिए, बस खाली, और देखिएगा, मतलब कुछ नहीं करना आपको, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी नहीं करना है।
क्योंकि ये आपके बस की, मेरे बस की, मेरे हमारी औकात से बाहर का काम है। ये तो देखो ना, ऐसे लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है हमारा काम पहले से ही। समझ रहे हो मेरी बात को? सारे मॉडल बना के रखे हुए हैं योद्धाओं ने, परमात्मा ने, प्रकृति ने सब जगह इंतजाम करके रखे हैं। खाली चिल्ला चिल्ला के बताना है कि ये सपना है, ये जिसका हो आ जाओ, जो इस दिशा में चल रहा हो आ जाओ। वो आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसका काम है, ये प्रकृति का काम है। ये राम लक्ष्मण सीता कृष्ण ये चक्रों में नहीं पड़ने का है, क्योंकि इनसे पहले जो था, ये जब पैदा भी नहीं हुए थे तब जो था, हम उसको पूजने वाले लोग हैं, जय जोहार कहने वाले लोग, जो प्रकृति को पूजने वाले लोग, तो धरती माता को पूजने, भारत माता को नहीं, धरती माता को पूजने वाले लोग हैं हम, है कि नहीं? हमारा काम इस पंच महाभूत के लिए जो भी हमारा दायित्व है वो पूरा करना है। और आप सब लोगों को चिल्लाने का ही ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, कि चिल्लाना जरूरी है, बोलना जरूरी है। जो आपके जैसा होगा आपको सुन के आ जाएगा, और जिसको आपके बोलने से दर्द होता हो वो अपने कान बंद अपने आप कर लेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो आप सब योद्धाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और त्रिपाठी जी का बहुत बहुत आभार अपनी टीम की तरफ से। अपने साथी देखिए, इनका पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम बीज से चल रहा है। तो जो जो साथी खेती करने वाले लोग हैं या आपकी जानकारी में खेती करने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस दिशा में करना चाहिए। एक मुट्ठी बीज यदि आप अपने आंगन में कहीं डाल देंगे, ये इतना बीज दे देंगे आपको कि आप पूरे खेत के अंदर बो पाएंगे। ये हमने प्रैक्टिकल किया था, महाराष्ट्र से एक बार लेकर आए थे हम, तो ये होता है। तो आप सब लोग इस दिशा में आगे बढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।